हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज हमारा देखिए कवि परिचय भाग 5, जिसमें हम बात करेंगे शैलेश मटियानी जी के बारे में। देखिए इनको हिंदी के सिलेबस में तो रखा ही है, और उससे भी हमारे महत्वपूर्ण यह बनते हैं हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि अल्मोड़ा से इनका संबंध है। और इसके साथ साथ देखिए हिंदी में तो प्रश्न बनता है, तो हमारा कौन सा उत्तराखंड ज़्यादा बनने की संभावना है। कुछ भी पूछ लेगा इनके बारे में, नाम पूछ लेगा इनका, उपनाम पूछ लेगा, इनके पिता का नाम पूछ लेगा, जन्म पूछ लेगा। तो बहुत कुछ जानना है इनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज आप शैलेश मटियानी जी के बारे में। बात करते हैं शैलेश मटियानी जी की। तो इनका जो जन्म होता है दोस्तों, वह होता है 14 अक्टूबर 1931 को। देखिए 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है, और होता कहाँ है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। और साथ साथ इनकी मृत्यु पढ़ लेते हैं हम, वो होती है 24 अप्रैल 2001 में। देखिए दोनों चीज़ जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जन्म जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु तो बहुत कम पूछता है, किसी की भी जन्म पूछ लेता है। तो ध्यान देना भाई, 14 अक्टूबर 1931 बाड़े छीना अल्मोड़ा में हुआ था। और जो इनके बचपन का नाम था वह था रमेश चंद्र सिंह मटियानी। अब देखिए कहाँ शैलेश मटियानी, कहाँ अब क्या क्या आ गया है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो अंतर तो है ना, बस आप लोग याद रखें, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं इनके उपनाम। देखिए इनके जो उपनाम है वह तो है कि एक उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार इनको माना जाता है, यह इनका पहला उपनाम है। और दूसरा इनका उपनाम है श्रमजीवी साहित्यकार। ये दोनों आपको नोट करने हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों हम सीधे सीधे ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए यहाँ पर ना महत्वपूर्ण चीज़ों बात करेंगे, जैसे इनके कुछ महत्वपूर्ण हमारे कौन से उपन्यास। इनके उपन्यास हैं, क्योंकि आयोग बार बार हर किसी उपन्यास पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इनके जो उपन्यास थे, पहला हमारा था सर्पगंधा, दूसरा मुठभेड़, तीसरा आकाश कितना अनंत है, डेरे वाला, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा, किस्सा नर्मदा, बैन गंगूबाई, उगते सूरज की किरण, बोरीवली से बोरी बंदर तक, उगते सूरज की किरणें। दो बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दें, लेकिन ये इतने हमारे सबके सबके हमारे महत्वपूर्ण हैं। देखिए जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण इसमें है, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, उगते सूरज की किरण, और बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये सब के सब आप याद कर लें, ये इनके उपन्यास हैं शैलेश मटियानी जी के। अब देखते हैं इनके बाल साहित्य। देखिए इनके बाल बाल साहित्य का मतलब है कि ना बच्चों पर जो लिखा है वह है, देखिए चूहिया का दूल्हा। हम बचपन में ऐसे ही नॉर्मल से हम कहते थे कि भी हम जब खेल खेलते तो ऐसे ही किसी को दूल्हा बना दिया, किसी को दुल्हन बना दिया, वही दिन याद आ गए। देखिए चूहिया का दूल्हा में, और रानी गौरैया, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग, कोई अजनबी नहीं। ये सभी हमारे कहन के बाल साहित्य हैं। और इनकी कुछ कहानियां हैं, वो कहानियां दोस्तों हैं मेरी 33 कहानियां, वर्ष की चट्टानें, तीसरा सुख, नाच मयूरे नाच, जंगल में मंगल, सुख सागर, महाभोज, बभेड़े और गडरिये, प्यास। ये इनकी सभी कहन की प्रमुख कहानियां हैं। और बात करो कि जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह है जंगल में मंगल, मेरी 33 कहानियां, और नाच मयूरी नाच, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण इनकी कुछ क्या है हमारी कहानियां हैं। और अब देखेंगे लोक कथा संग्रह। देखिए लोक कथा संग्रह की जब बात करते हैं, तो इनकी प्रमुख है कुमाऊं की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं। ये देखिए सभी आपको कथाएं याद रखने की, कुमाऊं की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं, ये सभी हमारे किसकी हैं, शैलेश मटियानी जी की हैं। और अन्य भी हैं, जैसे हौलदार, एक एक मूर्ति सरसों, एक मुट्ठी होगा, ठीक है, एक मुट्ठी करते हैं इसको, अब एक मुट्ठी सरसों, कमीने, जयमाला, डेरे वाले, नागवल्लरी, दो बूंद जल, माया सरोवर, मुठभेड़ पहले आ चुका है, ठीक है, और सवित्री। ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, ये हमारे इनके लोक कथा संग्रह हैं। तो आप लोग नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। कुमाऊं की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं किसने लिखी हैं, पूछ देगा। तो अगला बढ़ते हैं, इनके कुछ संस्मरण रचनाएं हैं, जैसे पर्वत से सागर तक, और मुड़ मुड़ कर मत देख,
जो कि दोस्तों आपको याद करने ही करने हैं। कौन कौन से? मुड़ मुड़ कर मत देख और पर्वत से सागर तक। कुछ गाथाएं हैं इनकी, जैसे कि बेला हुई अबेर मुख सरोवर के हंस, ये इनकी क्या है? प्रमुख इनकी गाथाएं हैं। और कुछ अन्य भी इनकी रचनाएं हैं जो मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे त्रिज्या, कभी कभार, किसके राम कैसे राम। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसके राम और किसके राम कैसे राम किसकी रचना है। तो शैलेश मटियानी जी की है। कागज की नाव और लेखक और संवेदना, मेरी 33 कहानियाँ, हालांकि मैंने आपको बता दिया पहले। और दो दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए, सुहाई सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, सफ़र पर जाने से पहले, हारा हुआ, अतीत तथा अन्य कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ। देखिए मेरी प्रिय कहानियाँ, मेरी 33 कहानियाँ, ये सभी इनकी हैं। अगर मैं महत्वपूर्ण आपसे कहूँ कि इनमें से जो आपको याद रखना है वह रखना है कि किसके राम कैसे राम, और कौन से हमारे कागज की नाव। तो दोस्तों ये थी हमारे शैलेश मटियानी जी की रचनाएं। तो ज़्यादा विस्तार में यहाँ पर बातें ना करते, मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया है। वरना देखिए वीडियो तो ये 20 मिनट की बन सकती है, लेकिन नहीं, सबका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये बिल्कुल बहुत कम मिनटों में आपको मैंने ये आपको समझा दिया है, अब मैंने आपको दे दिया है। ठीक, इसमें समझाने का कुछ था नहीं। और तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।